हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखकर कोर्ट कोर्ट रूम में सुपर इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डेली ग्रोथ चेकलिस्ट लेकर आई हूँ जो आपके माइंड शार्पनेस, लीगल इंटेलिजेंस और फ्यूचर एडवोकेसी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाएगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लीगल रीडिंग की। जो सबसे पहली, रोज़ कम से कम 1 घंटा वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ें। साथ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ताज़ा जजमेंट को इंटरप्रिटेशन स्किल्स से मजबूत होती है। लीगल आर्टिकल्स और केस नोट्स पढ़ना ना भूलें। एंड नेक्स्ट इज, रोज एक लैंडमार्क या करंट केस का समरी खुद लिखें। लॉजिक बिल्डिंग, ड्राफ्टिंग और रीजनिंग पावर्स बढ़ती है इससे। एंड थर्ड इज जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए। तो इसके लिए हमें अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल, ये न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। और साथ ही साथ लीगल न्यूज़ प्लेटफॉर्म जैसे लाइव लो, वार बेंच, इनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे लीगल एप्टीट्यूड और इंटरव्यू स्किल्स को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। एंड नेक्स्ट इज़ इंग्लिश वोकैबुलरी। ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। एडवोकेट के लिए तो है ही है, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इंग्लिश वोकैबुलरी, इसमें आपको डेली 5 नए वर्ड्स, जो कॉमन वर्ड्स जो याद रहते हैं, उनको आपने लिखना है, याद करना है और उनको दोहराना है। और 5 मिनट मिरर प्रैक्टिस करनी है, जिससे और साथ साथ में आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए, जिसके आपको पता चल जाता है। वॉइस रिकॉर्डिंग करने का जब आप खुद की वॉइस सुनते हैं तब आपको पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ पर रह गई है, हम कहाँ पर ग्रोथ करना है। इसलिए कोर्ट रूम कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एडवोकेसी स्किल्स में भी बहुत ग्रोथ होती है। एंड नेक्स्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, माइंड गेम्स भी खेलनी चाहिए। जैसे मैं भी तो खेलती हूँ, जैसे पजल, चेस, ये 2 चीज़ें तो मैं खेलती ही हूँ। पजल, चेस, सुडोकू, इन चीज़ों को आपको ज़रूर खेलना चाहिए। साथ साथ में क्लैट जैसे MCQs होते हैं, इनको डेली आपको पढ़ना चाहिए। इनसे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और ब्रेन शार्पनेस को बहुत ग्रोथ होता है। एंड नेक्स्ट इज़ मेमोरी ट्रेनिंग, जो ब्रेन की एक्सरसाइज ही मान लीजिए। इसमें आपके जो केसेस के नेम होते हैं, सेक्शंस, लिंक होते हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म वो याद रहता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नोट मेकिंग, सेल्फ रिवीजन। रोज़ 1-2 पेज हैंड रिटन नोट्स अपने शब्दों में लिखिए। चाहे आप डेली का पूरा लिखिए, जो जो आपने पढ़ा वो लिखिए। 5-6 शब्द जो आपने वोकैबुलरी के लिए तैयार किए वो लिखिए, उनको पढ़िए। डेली आपने क्या किया वो सब लिखिए। और लीगल वर्ड्स ज़रूर लिखिए, जिससे आपको कोर्ट रूम में बहुत हेल्प मिलती है। एंड नेक्स्ट इज़ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। 20 and 30 मिनट्स एक्सरसाइज या योगा तो बहुत ही ज़रूरी है। 10 मिनट मेडिटेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे आपका ब्रेन ऑक्सीडाइड होता है एंड वो हमेशा थकावट से दूर ही रहता है और हमेशा शार्प बना रहता है। एंड कोर्ट रूम एक्सपोजर, मतलब कोर्ट रूम विजिट करना तो आपके लिए एक नॉर्मल बात हो ही जानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तब भी आपको कभी भी टाइम मिले तो आपको कोर्ट में जाना तो ज़रूर चाहिए। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही कोर्ट रूम में जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको उठने बैठने में पता चल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब मैं जब कोर्ट रूम में पहली बार गई तो मेरे साथ एक और लड़की गई। वो मैंने उसको पूछा कि आप पहली बार आए हैं? शी सेड कि हाँ, मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं पहली बार आई हूँ। तो मैंने बोला, उसने मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ, मैं भी पहली बार आई हूँ। तो जब हम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे थे, काम कर रहे थे,
तब उसका माइंड और मेरे माइंड में दिन रात का फ़र्क था। उसको बहुत सी चीज़ें पता थी और मैं उन चीज़ों को अभी देख रही थी और वो उन चीज़ों को एनालाइज़ कर चुकी थी, देख चुकी थी। वो मुझसे ज़्यादा चीज़ों को ये कर बात समझ रही थी और तब मैंने उनको पूछा कि आपको इन सब चीज़ों का कैसे पता? तो शी सेड कि मैं पिछले 3 साल से लगातार कोर्ट आती हूँ कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम पर भी मैं आती थी, एग्ज़ाम दे दिया तो वो फ्री टाइम में मैं आ गई। लेक्चर्स लगा लिया तो उसके बाद फ्री टाइम में मैं कोर्ट आ गई। तो मतलब कोर्ट उसने छोड़ा नहीं, तो उसको वो बहुत सी चीज़ों का पहले से ही नॉलेज था, जिससे वो बहुत अच्छे से डे बाय डे ग्रोथ कर रही थी। इसीलिए कोर्ट विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। किसी सीनियर के साथ बैठना-उठना, उनसे बात करना। अगर आप कहीं कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं, कोर्ट रूम में जाके बैठ ही रहे हैं, तब भी आपको कई चीज़ों का पता चलता है कि जैसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट कहाँ खड़े होते हैं, रीडर का क्या काम होता है, कैसे बुलाए जाते हैं, ये वो उठने-बैठने का तरीका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो भी आपको सीखने को मिलता है। एंड वही प्रैक्टिकल नॉलेज एंड रियल एडवोकेसी स्किल्स बहुत ग्रोथ होती है। ये चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोर्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में तो अभी से, जैसे ही आपने वीडियो देखी तभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो बिना एडवोकेट्स के भी कोर्ट चले जाते थे। ड्रेस डाली कोर्ट चले जाते थे, ये ही देखने के लिए कि कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग होती कैसे है। तो कुछ टाइम तो वो ऐसे, जैसे मान लीजिए जब टाइम लगता है 2, 4, 5 बार, तो वो ऐसे ही चले गए देखने के लिए कोर्ट रूम कौन-कौन से हैं और कोर्ट रूम में क्या-क्या होता है। देन उसके बाद उन्होंने एडवोकेट्स के साथ जॉइन किया था। ये बात है। एंड नेटवर्किंग, प्रोफेशनल स्किल्स, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। मूट कोर्ट, लीगल एड, इंटर्नशिप, ये चीज़ें आपको बहुत ही ग्रोथ करती हैं। मूट कोर्ट को तो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हर मूट कोर्ट में आपको हिस्सा लेना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हमें हर जगह खड़े होने का कॉन्फिडेंस होता है, बात करने का कॉन्फिडेंस होता है, आँखों में आँखें डाल के बात करने का कॉन्फिडेंस हाई होता है। जी, ये बहुत ज़रूरी होता है एडवोकेट्स के लिए। एंड मूट कोर्ट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स की, उनको ग्रोथ करने का एक बहुत बड़ा चांस होता है। जो करियर की ग्रोथ होती है, सीखने का दायरा बड़ा होता है। आपको डे बाय डे क्या नया सीखा, कौन-सा केस पढ़ा, कौन से सेक्शन रिवाइज़ किए, ये सब चीज़ें आपको डेली हैबिट में लिखनी चाहिए और इनको एनालाइज़ करना चाहिए, रिवीज़ करना चाहिए कि कौन-सा सेक्शन पढ़ा, जिससे आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलती हैं। ये हैबिट आपको स्मार्ट लॉयर माइंडसेट बना ही देगी। डे बाय डे हर दिन थोड़ा-सा सीखें, लेकिन लगातार सीखें। छोटे कदम आपको कोर्टरूम का सुपर इंटेलिजेंट एडवोकेट बनाते हैं। हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ चलें, डे बाय डे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ें। आपको सुपर इंटेलिजेंट एडवोकेट बनाने से आपके माइंड को इतना ग्रोथ कर देगी ये हैबिट कि आप 6 महीने, 3 महीने भी रख लीजिए। अगर 3 महीने में भी आप कंसिस्टेंसी के साथ ये हैबिट्स अपनाते हैं, तो वो आपको खुद महसूस होगा कि मुझ में ज़्यादा नॉलेज आ गया है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। ये मेरी खुद की अपनाई हुई चीज़ें हैं। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको आपको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। अगर अगर कोर्ट रूम में छा जाना चाहते हैं तो इन हैबिट्स को ज़रूर अपनाइए। कंसिस्टेंसी ही आपको टॉप एडवोकेट बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आई एम फ्यूचर स्मार्ट एडवोकेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।